मुखिया जी, सरकार ने भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है। अंचल एवं पंचायत सरकारी भवनों में अमीन, कानूनगो और शिविर प्रभारी ने डेरा डाल दिया है। अमीन भी गांव-गांव घूमकर रैयतों से मुलाकात कर रहे हैं। मनोज भैया, ये भूमि सर्वेक्षण क्या होता है? अरे सुबोध, भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करने के लिए सरकार बिहार में विशेष सर्वेक्षण करवा रही है। इससे आपके खेती और वास की जमीन का अद्यतन नक्शा बनेगा और हर एक खेसरा के मालिक का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। तो भैया हमें क्या करना होगा? हमें अपनी जमीन का पूरा ब्यौरा खाता, खेसरा, रकबा, स्वघोषणा यानी प्रपत्र 2 में भरकर शिविर कार्यालय में जमा करना है। अगर जमीन खतियानी है तो बंटवारा और प्रपत्र 3(1) में वंशावली जमा करनी है। साथ ही ग्राम सभा में उपस्थित होकर सारी बातें ध्यान से सुननी है और सर्वे कार्य में लगे सरकारी कर्मियों का पूरा सहयोग करना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुद करिएगा तो ये आप लोगों का जिम्मेदारी है। प्रपत्र 2 जो है ना, ये रैयत द्वारा स्वामित्व एवं धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र है। ये आप लोगों को स्वघोषणा देना है, तो आप लोग अपने से करिएगा तो ज्यादा बेहतर है कि जो आप लोग को डिटेल्स आप लोग की जानकारी में पता है वो आप लोग पढ़िएगा अपने हिसाब से। भाइयों एवं बहनों, सरकार ने भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का काम शुरू कर दिया है। सर्वेक्षण में सभी रैयतों जो किसी भी भूखंड के मालिक हों का अद्यतन अधिकार, अभिलेख या खतियान और प्रत्येक रैयत के खेसरा या प्लॉट का मानचित्र वर्तमान परिस्थिति के अनुसार तैयार किया जाता है। आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, जमीन संबंधी विवरण को स्वघोषणा यानी प्रपत्र 2 में खेसरावार भरकर शिविर में जमा कर दें या विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें। स्वघोषणा के साथ जमाबंदी पंजी, लगान रसीद, एलपीसी, वसीका, दान, विनिमय, खतियान, वंशावली, बंटवारा आदि स्वामित्व संबंधी कागजात संलग्न किया जाता है। वंशावली को प्रपत्र 3(1) में भरा जाना है। भूमि सर्वे में ऑनलाइन भाग लेने और प्रत्येक चरण की प्रगति को ऑनलाइन देखने के लिए निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in देखा जा सकता है या बिहार सर्वे ट्रैकर नाम के ऐप की मदद ली जा सकती है। किसान भाइयों, आप भूमि सर्वे के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ग्राम सभाओं में भाग लेकर अपना खतियान और अपने गांव का नक्शा बनाने में सरकार की मदद करें और इस प्रकार भूमि विवादों को दूर करने में सहयोग कर अपनी भावी पीढ़ी को एक अनमोल उपहार दें। ये स्पेशल सर्वे को बताया था। इससे पहले एक डिजिटल सर्वे हुआ था 1905 के आसपास और फिर 1970 के अराउंड रिविजनल सर्वे हुआ था। उसके बाद कहीं कहीं चकबंदी भी हुआ। उसके बाद आज के डेट में चालू होने वाला है स्पेशल सर्वे और ये स्पेशल सर्वे जो है इस वजह से, तो स्पेशल सर्वे के बारे में आप लोग को थोड़ा जानकारी दे रहे हैं। स्पेशल सर्वे में हम लोग इस तरह से कार्य करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी इस जिला के सबसे हेड होते हैं, बंदोबस्त पदाधिकारी। उनके नीचे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं, उनके नीचे कानूनगो होते हैं, उनके नीचे हम होते हैं और हमारे साथ काम करने वाले कुछ अमीन होते हैं और एक दो क्लर्क शिविर में होते हैं। शिविर हमारा है पंचायत भवन खरारी में, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसी के जस्ट पीछे। तो बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय द्वारा प्रपत्र 1 का उद्घोषणा किया जाता है। वो प्रपत्र 1 उद्घोषणा का प्रपत्र नहीं होता है। उसका मतलब ये है कि वो घोषणा कर दिए पूरे जिला में कि आज से आपके गांव में, आपके मौजे में सर्वे का काम चालू हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग गांव-गांव जाकर बताते हैं जिनका जो मौजा मिलता है। जैसे मुझे 5 मौजा मिला है, तो उसमें एक ये मौजा, एक जरम्बा मौजा है और भी 3 मौजा और है। इसके बाद आता है ग्राम सभा का आयोजन करना, जो कि आज किया जा रहा है। इसका डेट निकलता है, वही आज हुआ ग्राम सभा। इसके बाद हम आपको आज स्पेशली बताने आए हैं प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1) के बारे में बताने के लिए। प्रपत्र 2 क्या है? प्रपत्र 2 स्वघोषणा है, वो आपके द्वारा दिया जाएगा। स्वघोषणा करने का मतलब कि आप ये बता रहे हैं हमको कि ये मेरा जमीन है, ये मेरा खतियान है, ये मेरा खेसरा है, ये मेरा खाता है, ये इसका रकबा है। रकबा करने का मतलब एरिया, इसका ये चौहद्दी है,
और भी कुछ कुछ, जैसे आपको किस तरह से आपको जमीन प्राप्त हुआ, जैसे वो खतियानी जमीन है या आप केवाला के लिए मतलब खरीदे हैं या आपको दान के रूप में मिला है, मतलब किसी तरह से जैसे मिला है उसमें आपको बताना पड़ता है। फिर प्रपत्र 3.1 आता है, 3 भी है वो आपको जानने का जरूरत नहीं है। 3.1 आता है, 3.1 होता है वंशावली का। वो वंशावली आप बनाकर देते हैं स्वघोषणा के साथ ही। वंशावली में आप अपने जो पूर्वज थे उनके साथ, जैसे खतियान है तो खतियान तो पूर्वज लोगों के साथ बनाया हुआ था, उनका था, तो अब उनसे डिटेल लेके आप देते हैं। इसीलिए देते हैं क्योंकि स्पेशल सर्वे का मकसद ये है ताकि आपके नाम से जो अभी जिंदा हैं, जो अभी रैयत हैं, अभी जो रैयत मौजूद हैं इस समय, उनके नाम से खाता खोला जाए। समय लगेगा क्योंकि 22 प्रपत्र है। जैसे कि प्रपत्र 1 क्या है? प्रपत्र 1 उद्घोषणा का प्रपत्र है, जो उद्घोषणा हम आपके यहाँ 2 तारीख को करने आए थे वो वाला। फिर प्रपत्र 2 आता है। प्रपत्र 2 क्या है? स्वघोषणा का है। वो आपके यहाँ जो आप लोगों ने फॉर्म डाला था वो प्रपत्र 2 स्वघोषणा का है। फिर प्रपत्र 3.1 वंशावली का, वो भी आपने कर दिया है। उसके बाद एक प्रपत्र 3 आता है जो आप उसके बोलते कि सब जमीन मेरे, जमीन किस चीज से होता है, हमने क्या बताया था? दस्तावेज से। अब ना आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा। एक तो दस्तावेज आप अब ये फॉर्म भर के जमा कराइए, जिनको जो है वही जमा कराइएगा। लेकिन जब हम यादाश्त मूल रूप जब खतियान भरने का चालू हो जाएगा उसको कहते हैं यादाश्त पंक्ति। यादाश्त में रोज जो रिकॉर्ड भरा रहता है यही चीज आपको बताता है कि जमीन किसका था और आपके पास कैसे पहुंच गया, उसका पूरा डिटेल्स रहेगा। ये नहीं कि जमीन इसका है आप कहिएगा कि जमीन मेरा है, हम कहीं कागज दिखाइए क्या है मेरे पास, उसमें लिखा रहेगा कि ये बेचे हैं, कि इनके लड़का बेचे हैं, ये सब फ्रीज सेट हो जाएगा। दस्तावेज से बेच रहे हैं, खतियान से बेचे हैं, ये केवला बेच रहे हैं तो उसमें डीड नंबर और दस्तावेज संख्या होता है। केवला आप देखिएगा तो उसमें मजबूर में भी लिखा रहता है चीजें कि दिनांक कितना तारीख को फलना बाबू बेच रहे हैं, जो कि फलना का पोता है, खतियानी रैयत का पोता है। आपको सारा चीज होगा, आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। ये हम आश्वासन देते हैं, ये मौजा मेरे अंडर में है, और जो नहीं भी होगा उसका भी सुन लिए है, समझ लिए है, और बाकी नहीं भी समझ में आए तो अमीन साहब आते जाते रहेंगे, उनसे पूछ लीजिएगा, सहयोग ले लीजिएगा, सहयोग कर भी दीजिएगा, और जो भी काम है जल्दी से निपटा दीजिए, क्योंकि हर दिन इसका मॉनिटरिंग ऊपर से हो रहा है। डीएम सर, बंदोबस्त पदाधिकारी सब लोग मिलकर करते हैं, ठीक है। प्रत्येक दिन काउंट हो रहा है कि कौन दिन कितना जिला को मिलता है, नहीं मिलना चाहिए। कभी देखे हैं बैठा के पैसा खाता है सरकार का, नहीं हो सकता है। हम लोग यहाँ आ रहे क्यों आ रहे? काम चल रहा है। आप लोगों में तो बहुत मुखिया जी हो गए, उप मुखिया जी हो गए, सरपंच हो गए, जो भी हैं सब लोग के साथ हम लोग को मीटिंग करना एक बहुत ही जरूरी था, ताकि बहुत सारा गलत भ्रांति फैलने लगा है आजकल। इतना सारा हो गया है, सब लोगों को लगने लगा है कि अब सर्वे बंद हो गया है। सब लोग सोच रहे हैं कि सर्वे बंद हो गया है, जबकि सर्वे का काम अभी हम लोग स्टार्टिंग किए, ऐसा समझिए। आपको पता होगा कि 2 तारीख अगस्त में सर्वे एक ऐसा चीज है, इसमें एक लोग का यदि प्लॉट छूट जाएगा तो समझिए मौजा नोट फाइनल हो जाएगा। ये सर्वे फाइनल नहीं हुआ। जैसे चकबंदी चला बहुत जगह, लेकिन फाइनल हुआ, लटक गया ना। बहुत जगह ऐसा है कि रीजनल सर्वे फाइनल नहीं हुआ, उसके कारण नोट फाइनल सीएस रह गया। तो इसमें ये जो सर्वे का